अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसी खबरें आजकल सुनने को मिलती हैं कि दिमाग सन्न रह जाता है, समझ नहीं आता कि ऐसा भी हो रहा है। कहा आपने। थोड़ी देर के लिए तो यकीन नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ होता है तो फिर यकीन करना पड़ता है। आज जो खबर पर मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ, ये खबर है मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र की। इस औरत का नाम है मुस्कान, जिसने अपने 2 बच्चों को जहर देकर मार दिया। माँ जैसा मुक़द्दस रिश्ता, जिस माँ की मिसाल दी जाती है, जिस माँ की ममता को बयान किया जाता है, दुनिया का सबसे बेहतरीन और मोहब्बत की आला से आला मिसाल भी माँ की मोहब्बत के आगे फीकी पड़ जाती है। लेकिन ये जो मुस्कान है, इसने अपने 2 बच्चों को कत्ल कर दिया, जिसमें एक बच्चा 5 साल का था और एक बेटी 1 साल की थी। और पता है आपको किस लिए कत्ल किया? क्योंकि ये दोनों बच्चे, इसका जो प्रेमी है जुनैद, उसके आड़े आ रहे थे। इसकी शादी 5 साल पहले वसीम नाम के एक शख्स से हुई थी। जब इसकी शादी हुई तो वसीम पर घर की जिम्मेदारियां बढ़ी, तो वसीम दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा की साइड में काम करने के लिए चला गया। वेल्डिंग का काम किया करता था। वसीम की गैर मौजूदगी में शादी से पहले ही इसका अफेयर था जुनैद के साथ। इसका ये शायद कज़न थे ये दोनों, तो शादी से पहले भी अफेयर था। अब जब इसका शौहर वसीम बाहर रहने लगा तो इसको जुनैद की याद आई और मोबाइल के ज़रिए दोबारा से बातचीत शुरू हो गई। अब जब बातचीत शुरू हुई तो प्यार मोहब्बत आगे तक पहुंचा। इसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो जुनैद ने कहा कि दोनों बच्चों को मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। इसने कहा अच्छा फिर क्या होना चाहिए? कुल मिला के शैतान जो है ना, कहीं का छोड़ता नहीं है, ये बात याद रखना। हराम की कोई इंतहा नहीं होती। आप सोचोगे दिल कर रहा है इस हराम काम को करने का, आप उस काम को करोगे, हराम के और दरवाजे खुलेंगे। एक हराम के बाद आप दूसरे हराम को, दूसरे हराम के बाद तीसरे हराम को। हराम का कोई लिमिट नहीं है। और हराम का नतीजा ये निकलता है कि शैतान दुनिया भी बर्बाद करता है, आखिरत भी बर्बाद करता है। इसीलिए हराम की तरफ बढ़ते हुए कदमों को शुरू में ही रोक लो। समझ रहे हो? बहुत सारी बातें आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ इस खबर को लेकर। अब जब जुनैद ने कहा कि दोनों बच्चों को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो ये प्लान बना कि इन दोनों बच्चों को रास्ते से हटाते हैं। और ख़बर में ये बताया गया कि एक रात दोपहर में इसने 2-2:30 बजे के टाइम अपने बच्चों को, दोनों को दूध पिलाया और उसमें जहर मिला दिया। ये भी कहा जा रहा है कि जुनैद ने रसगुल्ले ला कर दिए और उसमें जहर मिल गया और बच्चों को खिलाए। बच्चे सोते रह गए। फिर ये उठी 2:30 बजे, इसने जो है ना शोर मचाया, अरे मेरे बच्चे नहीं जाग रहे हैं। अपने शौहर वसीम को भी फ़ोन किया। वसीम के ताल्लुक़ वाले थे डॉक्टर, वो भागे आए। वो प्रैक्टिस पे चल रहे थे, वो भागे आए और उन्होंने देखा तो बच्चे दोनों तो मृत घोषित कर दिए गए। अस्पताल लेकर गए तो कहा ये तो मर चुके हैं। अब ये बैठी है, मेरे बच्चे मर गए, कैसे मरे? पुलिस ने जब तफ्तीश की तो इसने घुमाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने बोला ना कि शैतान वहीं पे ख़त्म करता है जहाँ कहानी ख़त्म हो रही होती है। यानी आपकी जब दुनिया भी बर्बाद हो जाए, आखिरत भी बर्बाद हो जाए, तब शैतान आपको छोड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर इसने सारे राज उगले कि ऐसे मेरा जुनैद के साथ रिलेशन है और ये है, वो सारी बात इसने बता दी। लोग हैरान है कि एक माँ ने अपने 2 बच्चों को मार दिया सिर्फ प्रेमी की खातिर। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रेमी से बात करने के लिए, अपने प्रेमी की खातिर इसने अपने दोनों बच्चों को मार दिया। कैसी माँ है ये कि जिसने अपने बच्चों को ही जहर दे दिया? मेरे तो भाई अकल काम नहीं कर रही है। ऐसे लोगों की तो सजा ही होना चाहिए थी कि इस औरत को और इस आदमी को, इन दोनों को भी इसी तरह से रसगुल्ले में जहर देके इनको खिलाया जाए, खाओ। ये सजा इन लोगों की होना चाहिए ताकि इस तरह की हरकतें करने से पहले 10 बार 50 बार आदमी सोचे कि मेरा भी अंजाम फिर यही होने वाला है। पुलिस ने मुस्कान को भी जेल में डाल दिया है और आरोपी जो जुनैद है इसको भी पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजफ्फरनगर में इस खबर को लेकर बहुत सदमा है। अब आइए कुछ बातें इस सिलसिले में कर लेते हैं। देखो, पहली बात तो ये समझ लो कि हराम के अंदर कोई लज्जत है थोड़ी बहुत, लेकिन हराम काम अगर आप करोगे ना, नाजायज़ ताल्लुक़ हैं, शौहर को धोखा देना, बीवी को धोखा देना, तो शैतान आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप पिछले जितने भी केसेस अगर उठा के देखोगे, मेरठ की मुस्कान हो और इस तरह के शौहरों के साथ, शौहरों को छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर दूसरों के साथ भागने वालों के वाक़यात देखें तो इनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है।
हराम के अंदर सुकून रखा ही नहीं अल्लाह ताला ने। इसीलिए पहली बात तो ये समझ लो कि हराम के अंदर सुकून आपको मिल ही नहीं सकता है। दूसरी बात, अगर शौहर पसंद नहीं आ रहा है, डिवोर्स लेनी है, तलाक लेनी है, तो बिल्कुल क्लियर बोलो घर वालों से कि मुझे डिवोर्स लेनी है, मुझे तलाक लेनी है, मुझे इसके साथ नहीं रहना। घर वालों को भी ये बात समझना चाहिए कि तरबियत का कोई निज़ाम बनाया जाए। होता क्या है कि हमारे घर में खाना पीना रहना उड़ना सब कुछ बढ़िया है, लेकिन तरबियत का कोई निज़ाम नहीं है। उसके लिए बेस्ट ये है कि अहादीस मुबारक की जो तालीम है उसका सिलसिला रखा जाए घर के अंदर, कि भाई 15 मिनट 20 मिनट घर में तालीम होगी, है ना। दीनी प्रोग्राम का एहतमाम किया जाए। कुल मिला के ये है कि अंदर की बुराइयां निकलें, शैतानियत हमारे बच्चों के ऊपर हावी ना हो पाए। इसका हम मंथली वीकली कोई ऐसा सेटअप रखें जिससे हमें एक एहसास हो कि भाई मैं जो करने जा रहा हूँ वो गलत है। जब दिल के अंदर एहसास नहीं होता तो फिर आदमी कुछ भी कर गुजरता है। इस बात को समझना चाहिए। तीसरी बात कि आप अपने बच्चों को ये समझा दो कि देखो समझ ना आए, कोई अनबन अगर शौहर से चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, अपने बच्चों को ये समझाओ कि बेटा गलत काम नहीं करना, जो लीगल काम है वो करना है। तुम्हें अगर शौहर समझ में नहीं आ रहा है, शौहर को बीवी समझ नहीं आ रही है, तो इलीगल काम करना कि मर्डर कर देना, मार देना, जहर दे देना, कोई प्लानिंग रचना, कोई साजिश रचना, प्रेमी के साथ भाग जाना, ये गलत तरीके हैं। जो काम करो लीगल करो। नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो करो जो लीगल है। समझ रहे हो लीगल क्या है कि भाई आप अपने शौहर से डिवोर्स लो, शौहर अपनी बीवी से डिवोर्स ले, आगे चले। बहरहाल इस खबर ने सदमे में डाल दिया है। ये चंद बातें थी जो इस खबर से रिलेटेड मुझे करनी है। एक मुस्लिम फैमिली में ऐसा हो रहा है, हमारे लिए वाकई शौक कर देने वाली खबर है कि हमारे अल्लाह के नबी की तालीमात हमारे बीच मौजूद हैं, लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहे हम अपनी लाइफ में, अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर पा रहे शरीयत के मुताबिक। 25 साल की इसकी उम्र है, ये जुनैद इसकी भी 25-28 साल उम्र होगी। 2 बच्चों की माँ ने अपने बच्चों को ही कत्ल कर दिया। इससे ज़्यादा अफसोस की बात और क्या हो सकती है। हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने घर को कैसे बना रहे हैं, हम अपने घर को कैसे मैनेज कर रहे हैं, हम अपने बीवी बच्चों को कैसे डील कर रहे हैं। इस तरह के वाक़यात रुकें और ना बढ़ सकें, इसके लिए हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम।